तो भैया इस वीडियो में हम बात करेंगे यामिनी 21 टैबलेट के बारे में। जानेंगे 21 टाइप की दवा होती है, इसको कब लेना चाहिए, इसकी क्या डोज होती है, किस टाइम इसकी दवा लें, क्या साइड इफेक्ट करती है, क्या इसके फ़ायदे क्या इसके नुकसान हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों यामिनी एक बहुत अच्छी कंपनी का ब्रांड आता है, लुपिन कंपनी का। 21 टैबलेट का एक पत्ता मिलता है, करीब करीब 750 रुपये के आसपास ही मिलता है। एक और आती है यामिनी LS, उसमें अलग सोल्ट आता है, इसमें अलग सोल्ट आता है, उस पर भी कभी वीडियो बनाएंगे। तो अभी बात करें ये यामिनी प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो दवा होती है ये हार्मोनल बैलेंसिंग चलती है, इम्बैलेंसिंग चलती है, ठीक है। तो कई काम आती है, इसलिए कभी भी इसका यूज़ करो ना तो गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है महिलाओं में चलती है, महिला भी सेल्फ यूज़ ना करें, गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह से यूज़ कीजिएगा। तो काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है, 750 रुपये के आसपास 21 टैबलेट का एक पत्ता आता है जो पूरे महीने चलता है। अभी जानेंगे वीडियो में कब से लेना चाहिए, कितने दिन तक लेना चाहिए। तो पहले इसके अंदर जो दवाई आती है ना उसके बारे में जानते हैं, इसके अंदर जो कंटेंट आता है उसके बारे में जानते हैं, वो सबसे मेन है। दो तरह के इसके अंदर कंटेंट आते हैं। पहला आता है एथिनिल एस्ट्रोडियोल, दूसरा आता है दोस्तों ड्रोसपायरिनोन। ड्रोसपायरिनोन आता है इसके अंदर 3 mg में, और एथिनिल एस्ट्रोडियोल आता है इसके अंदर 0.03 mg में। अब भाई ये क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो दोस्तों एथिनिल एस्ट्रोडियोल और ड्रोसपायरिनोन ये दोनों ही हार्मोन होते हैं। तो दो इसके अंदर हार्मोन होते हैं, और ये जो हार्मोन होते हैं ना ये 2-3 प्रॉब्लम में काम आ सकते हैं। पहला दोस्तों प्रॉब्लम आता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की तरह काम करना, यानी गर्भ निरोधक गोली की तरह ये काम करता है। अगर कोई महिला है जिसको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना है, बच्चा नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, ठीक है, या 2 बच्चों के बीच में गैप चाहिए, तो वहाँ पर डॉक्टर की सलाह से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको लेने के बाद अनवांटेड प्रेगनेंसी से आप 100% सिक्योर हो जाएंगे। प्रेगनेंसी गर्भ नहीं ठहरता है, प्रेगनेंसी नहीं आती है इसका यूज जब आप करोगे, लेकिन रोज़ लेनी पड़ेगी, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस मिस हो जाए तो आप 1-2 दिन तक कॉन्डम का यूज करना पड़ सकता है, या 12 घंटे से पहले आपको डोज याद आ जाए तो आप उस टाइम टैबलेट ले सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए आप 6 बजे टैबलेट लेते हो शाम को और आप भूल जाओ, तो 12 घंटे से पहले पहले अगर आपको याद वापस आ रही है तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं ली आपने तो आपको फिर प्रोटेक्शन यूज़ करना पड़ सकता है। तो 1-2 दिन तक प्रोटेक्शन यूज़ करना पड़ सकता है, अदरवाइज वो फिर सेफ नहीं रहती है। लेकिन कोशिश कीजिएगा डोज भूलने का नहीं है, रोज़ एक डोज लेनी है। अगर आप रोज़ टाइम पे एक टैबलेट ले रहे हो तो 100% ही सिक्योर है और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा सकती है। अब बात करते हैं भाई दूसरी प्रॉब्लम के बारे में। तो दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम आती है इरेगुलर पीरियड। महीनों में देखा गया है कि दोस्तों एंजाइटी के कारण, वीकनेस के कारण, टेंशन के कारण, लाइफ स्टाइल के कारण, ब्लड की कमी के कारण ऐसा हो सकता है कि पीरियड आगे पीछे हो रहे हैं, साइकिल डिस्टर्ब है, लेट आ रहे हैं या पहले आ रहे हैं, या देखा गया है कई बार रुक जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए भी हार्मोनल इम्बैलेंसी के लिए चलाई जा सकती है। हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण भी ऐसा होता है, तो पीरियड रेगुलर करने के लिए भी डॉक्टर दे सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों ओवेरियन कैंसर, ओवेरी के अंदर होने वाले कैंसर को ठीक करने के लिए भी ये काम आती है। तो इन प्रॉब्लम चलती है, कई और प्रॉब्लम में काम आ सकते हैं, ऐसा नहीं यही काम आती है, आ सकते हैं। डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से अलग अलग जगह पर प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं भाई मोड ऑफ एक्शन के बारे में, किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों ये जो हार्मोन होते हैं ना, ये जो एग होते हैं, जो ओवेरी के अंदर एग बनते हैं महिलाओं में, तो ओवेरी के अंदर एग को बनने से ही रोक देते हैं। जैसे कि वो अंडे ही नहीं बनेंगे तो बच्चा कहाँ से लगेगा। और दूसरा दोस्तों जो स्पर्म होते हैं और जो ओवेरी होती है उसके बीच में एक ना मुक्कस जैसी दीवार बना देती है, मुक्कस जैसी, जिसमें स्पर्म जा ही नहीं पाते अंदर और फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो 100% कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, प्रोटेक्शन 100% करती है, इस तरीके से काम करती है। और पीरियड की प्रॉब्लम में इम्बैलेंसी होती है हार्मोनल, तो उसको रिप्लेस कर देता है। अब बात करते हैं भाई इसकी डोज किस तरीके से लें। तो देखिए दोस्तों अलग अलग डॉक्टर इसको डोज अलग अलग दे सकते हैं, ऐसा नहीं है जो अब मैं बता रहा हूँ यही होती है, या आपके डॉक्टर ने जो आपको डोज बताई है वो गलत है, ऐसा नहीं है। जो भी आपके डॉक्टर ने जिस तरीके से जिस तारीख को बताया है उस तारीख से लेना है आपको। और इसकी जो डोज होती है ना ये पीरियड के पहले दिन से स्टार्ट हो सकती है,
हो सकती है, ऐसा नहीं कि यही होती है, आगे भी हो सकती है, पहले और बाद में थोड़ी लेट भी हो सकती है। तो पीरियड की प्रॉब्लम में अलग होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रॉब्लम में, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर अलग होती है। तो कहने का मतलब है पीरियड के पहले दिन स्टार्ट होती है और पूरे महीने चलती है। तो इसके अंदर तो 21 टेबलेट आती है, तो 21 दिन के बाद आपको दूसरा पत्ता खोलना पड़ेगा, यानी 22वें दिन आपको दूसरा पैक तैयार रखना पड़ेगा, अपने पास एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, उसके बाद कंटिन्यू चलेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको हर महीने लेनी पड़ सकती है। पीरियड की प्रॉब्लम में कुछ महीने बाद बंद हो जाएगी। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आपकी मर्जी, आपको साल भर खानी है, 2 साल खानी है, 3 साल खानी है, इस तरह से चल सकती है। अब बात करते हैं भाई साइड इफेक्ट क्या करती है। तो इसको देने के बाद कई बार देखा गया कि महिलाओं में पेट में जलन होगी, दर्द होगा, ठीक है, या हेडेक होगा, नोज़िया वोमिटिंग रहेगा, या दोस्तों चक्कर वगैरह आ सकते हैं, ब्रेस्ट पेन देखा गया है महिलाओं में, विजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, विजाइना के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कई साइड इफेक्ट करती है, वेट गेन हो सकता है। अगर आपके साइड इफेक्ट ये कर रही है तो डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए, नुकसान कर सकती है। इस टेबलेट की कुछ सावधानियाँ होती है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है ना उनकी कुछ सावधानियाँ होती है। जैसे कि अगर आपके कोई आंखें पीली हो रही है, आपके पीलिया बन रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को बताना है। आपकी कोई बीपी की प्रॉब्लम है, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को बताना है। आप प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में हो तो डॉक्टर को बताना है। आप एल्कोहल ज़्यादा पीते हो, स्मोकिंग करते हो, तो ये सब कुछ डॉक्टर को पता होना चाहिए। ये आगे जाके नुकसान कर सकती है। खासकर आपको पीलिया है या आपको लग रहा है आपकी आंखें पीली हो रही है, तो इसको लेने के बाद ऐसा हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अपने आप को मॉनिटरिंग करते रहिएगा। तो दोस्तों संपूर्ण रहा था यामिनी टेबलेट के बारे में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत